यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.3 चल रही थी, द्विघात समीकरण। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पढ़ रहा हूं मैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्ग हैं, एक वर्ग ये और एक वर्ग और है। वर्ग की विशेषता होती है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण 90 डिग्री, सभी भुजाएं सभी बराबर, कोण 90 डिग्री, और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो इसमें दो वर्गों की बात की गई है। एक वर्ग मैंने कुछ बड़ा बनाया है, एक छोटा बनाया है। तो इस वर्ग की इस समय हमें भुजा की जानकारी नहीं है कि इस वर्ग की भुजा कितनी है, तो मैं मान ले रहा हूं इस वर्ग की भुजा x है, x, और इस वर्ग की भुजा y है। अगर इसकी भुजा x है तो इसकी सभी भुजाएं x हो जाएंगी, x, और अगर इसकी y है तो इसकी सभी भुजाएं y हो जाएंगी। ठीक, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, कोण 90 डिग्री होते हैं, तो और विकर्ण भी बराबर होते हैं, ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होता है। तो ऐसी आकृति वर्ग कहलाती है। इन्हीं वर्गों की चर्चा इस क्वेश्चन में की गई है। तो क्वेश्चन में कहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। इस वर्ग की भुजा भी निकाल के दिखानी है, मीन्स y का मान निकाल के दिखाना है। इस वर्ग की भुजा भी निकाल के दिखानी है, मीन्स x का मान निकाल के दिखाना है। तो ध्यान दें, प्रश्नानुसार ये कहा है, प्रश्नानुसार वर्गों के क्षेत्रफलों का जोड़, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा अभी मैं, और इस वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालूंगा अभी। तो इनके क्षेत्रफलों की बात की है, तो इनका जोड़ इन्होंने कहा है, जोड़ है 468 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग तो होता ही है, और क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है, तो भुजाएं भी इसकी माना भुजा x मीटर, ये भुजा x मीटर मान ले रहे हैं, और ये भुजा y मीटर मान ले रहे हैं, और लिख भी दे रहे हैं यहाँ, माना बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, और माना छोटे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर है। तो ये मान लिया, इस वर्ग की भुजा भी मान ली और इस वर्ग की भुजा ही मान ली है। x तो सभी भुजाएं x होंगी, ये y तो सभी भुजाएं y होंगी। अब वर्गों के क्षेत्रफलों का जोड़ दे रखा है, वर्गों के क्षेत्रफलों का जोड़ ये दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, अगर इसके क्षेत्रफल की बात, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2, सूत्र लिखे दे रहा हूं, भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा की घात 2, इस वर्ग का क्षेत्रफल भी भुजा की घात 2, ये इसकी भुजा होगी, ये इसकी भुजा होगी, इनका योगफल, ये क्षेत्रफल आ गए, इनका योगफल 468 दिया है, 468। तो इसकी भुजा कितनी है x, तो क्षेत्रफल x स्क्वायर, इसकी भुजा y, तो क्षेत्रफल y स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर 468। इसे डाल दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इनके परिमापों का अंतर की बात की है, तो इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप, ये तो फर्स्ट केस था जिसमें क्षेत्रफलों के बारे में बात की थी। अब एक सेकंड केस और है, सेकंड केस, इसमें परिमापों की बात की है।
तो परिमापों का अंतर यहाँ लिखे दे रहा हूं, परिमापों का अंतर दे रखा है इन्होंने, परिमापों का अंतर कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, सब भुजाएं जोड़ देंगे, एक्स ये एक्स ये एक्स ये एक्स ये, तो सब 4x हो गई, तो इनका जोड़ हो जाएगा 4x। तो इसका परिमाप आ गया। परिमाप माने होता है सभी भुजाओं का जोड़। सूत्र लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, परिमाप, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का जोड़। तो इसे याद रखिए, किसी भी आकृति का परिमाप सभी भुजाओं का जोड़। तो ये x x x x 4x हो गया परिमाप, और अंतर की, और इसका परिमाप कितना है, इसका 4y हो जाएगा। इनके अंतर मीन्स घटाए की बात की है, अंतर का मतलब है माइनस। ये दे रखा है 24, ये क्वेश्चन में 24 दे रखा है। तो यहाँ से 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर वहाँ से 24, तो यहाँ से 4 अपॉन में नीचे आ जाएंगे, x माइनस वाई बराबर 24 अपॉन नीचे 4, 4 छंग 24, ये 6 मिलने लगेंगे। यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू 6 मिलने लगेगी। यहाँ से मैं y का मान निकाल ले रहा हूँ, x तो ऐसे ही 6 इधर ले आए तो माइनस के 6 हो गए, बराबर माइनस वाई इधर ले गए तो प्लस वाई हो गए। तो y का मान x माइनस 6 आया निकल के, y का मान, ये y का मान, इससे समीकरण 2 डाल दे रहा हूँ, ये y का मान यहाँ से समीकरण 1 में रखे दे रहा हूँ। तो अब समीकरण 1 और 2 से देखो, पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही प्लस वाई, यहाँ से वाई आया, तो वाई का मान देख रहे हो, वाई का मान x माइनस 6 है, तो इस वाई के स्थान पे x माइनस 6 लिख सकते हैं, वाई के स्थान पे इसका स्क्वायर लगा हुआ है बराबर 468। तो यहाँ से मैंने वाई का मान उठा के समीकरण 2 से यहाँ रख दिया। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला भी आप पढ़ के आए हो पिछले क्लासों में, तो यही फार्मूला लगा रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 6 छंग 36 माइनस 2ab 2। तो 2 की बात करेंगे तो 2 ध्यान देंगे 2 और 6 और x, ये दोनों आएंगे 2 और x के स्थान, a के स्थान पर x और y के स्थान पे 6, तो 6 दूनी 12x, तो ये 2ab होगा, 2 छंग 12x मिलने लगेंगे यहाँ से 12x बराबर इधर है 468। तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मान है ये। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। आगे आगे ध्यान दें, इसे तो मिटा दे रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर जुड़ के ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस के 12x, ये प्लस के 36, ये 468 इधर ले आए तो माइनस के हो जाएंगे 468 बराबर इधर 0 मिलने लगेगा, ये इधर ले आए तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 12x, 468 माइनस के 36 प्लस के हैं, तो 36 प्लस के कम हो जाएंगे तो माइनस के मिलेंगे कितने, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ से 6 में से 3 जाएंगे तो 3 मिलेगा, और यहाँ 4 तो मिलेंगे ही, 432 इज इक्वल 0। ये घटा दिया मैंने 36, इन दोनों से, सॉरी इन तीनों से दो कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 छंग 12 माइनस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12 बराबर 0। ये दो गुणा के ये 0 के नीचे चले जाएंगे, इनका तो खेल खत्म। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 216 इज इक्वल 0, दो नीचे चले गए 0 के, जो 0 के नीचे चले जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते, तो इसलिए ये भी नहीं लौटेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0 है। अब इसके फैक्टर करेंगे, ऐसे 216 के गुणनखंड जिनकी गुणा तो 216 आए लेकिन घटा के 6 आए, तो ऐसी दो संख्याएं देखनी है हमारे लिए। तो उन दो संख्याओं को अभी दिखा रहा हूं आप लोगों को कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। ध्यान दें, वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी।
216 के फैक्टर कर दे रहा हूँ। 2 से 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो अब 3 से काट देंगे, 3 नियम 27, फिर 3 से काट देंगे, तो ऐसा कर रहे हैं, यहीं से देख ले रहे हैं, 9 दूनी 18 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा ली, तो इसके 216 के दो गुणनखंड, एक तो 18 लिखे दे रहा हूँ मैं, 9 दूनी 18 है, और ये बच्चे 3 दूनी 6 दूनी 12 है, एक 12 है, तो वो संख्याएं 18 और 12 होंगी। 18 की 12 की गुणा कर देंगे तो 216, और 18 में से 12 घटा देंगे तो 6 आ जाएंगे। तो इस 6 को इसी स्टाइल में लिखेंगे, इस स्टाइल में देखो ध्यान दें, 1x² माइनस यहाँ से 18 माइनस 12, ये 6 लिखे हुए हैं, 18 में से 12 घट गए तो 6 आ गए, लेकिन 6 का थोड़ा स्टाइल बदल गया लिखने का, स्टाइल में लिख दिए हैं 6, और बाहर से x माइनस के 216 बराबर 0। तो ये चीज़ अब आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ऐसे फैक्टर मैंने बहुत कराए हैं, और ऐसे गुणनखंड आप लोगों ने भी कक्षा 8 में और 9 में बहुत किए हैं। तो इसलिए फिर भी मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं बच्चों को बीच बीच जो पिछले पढ़ के आए हो उसकी भी जानकारी देता रहूं। तो इसे मिटा दे रहा हूं। आगे ध्यान दें, यहां से x² माइनस x के अंदर गुणा करा दे रहे हैं 18x, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, x की 12 ही गुणा होगी 12x, और माइनस के 216 तो चल ही रहे हैं बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 18 रह जाएंगे यहाँ से, इन दोनों से प्लस के 12 कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 12 से भाग कर देंगे, 12 एकम 12 और बच्चे 9, 12 अट्ठे 96 इज इक्वल 0, x माइनस 18 दोनों से कॉमन, तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 12 बराबर 0। एक बार x प्लस 12 का मान 0 रख देंगे तो x का मान 12 इधर जाएंगे माइनस के, ये वैल्यू अमान्य रहेगी, अमान्य है, अमान्य इसलिए है x हमने इसकी भुजा मानी थी तो भुजा प्लस की आएगी, तो इसे तो अमान्य कर देंगे। एक बार x माइनस 18 बराबर 0 रखे दे रहा हूँ, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18, ये वैल्यू मान्य होगी, x का मान ये मान्य होगा, x बराबर 18, तो x बराबर 18, x बराबर 18 ये मान्य है। अब एक बात बताओ, मान्य, ये मान्य है, संभल के लिखे दे रहा हूँ इसे, हो सकता है समझ में ना आता हो, यहाँ ये जो लिखी हुई है वैल्यू x इज इक्वल 18 मान्य है, ये आधा ना या मान्य है, तो ये x बराबर 18 मान्य हुआ। अब एक बात बताओ, तो इसकी भुजा तो हमने निकाल ली, 18 मीटर होगी, अब उसकी कैसे निकले, उसके लिए समीकरण हमारे पास है, एक ये समीकरण थी, ये समीकरण अभी थोड़ी देर पहले मैंने 4 कॉमन ले लिए थे और 4 छंग 24, x माइनस वाई बराबर 6, एक समीकरण 2 आई थी निकल के, आप लोगों को पता होगा एक समीकरण ना, या लिखे दे रहा हूं पूरी समीकरण लिखे दे रहा हूं, 4x माइनस 4y बराबर 24, यहाँ से 4 कॉमन ले लिए थे तो x माइनस वाई बराबर 24, 4 से कट गए थे, 4 छंग 24, तो x के स्थान पे 18 लिखे दे रहा हूँ, x का मान 18 माइनस वाई बराबर यहाँ से 6, 18 तो ऐसे ही 6 इधर आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के वाई इधर भेज देंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो वाई का मान आ जाएगा निकल के 18 में से 6 घट जाएंगे तो 12 आ जाएगा, तो वाई का मान 12 आ गया। तो अब हमें दोनों वर्गों की भुजाएं मिल गई, क्वेश्चन में भुजाएं पूछी थी, तो अब मैं लिख दूंगा अतः बड़े वर्ग की भुजा। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसे तो मिटा दे रहा हूँ, तो ध्यान दें थोड़ा, अतः बड़े वर्ग की भुजा, अतः बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मानी थी, x का मान 18 आ गया, तो इसकी भुजा 18 मीटर होगी, और छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा 22 मानी थी, 22 का मान 12 आ गया, तो इसकी भुजा 12 मीटर होगी। ये आपका आंसर हुआ। मैं समझता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में सही तरीके से आ जाना चाहिए।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।